अनु, तभी कहा था ना खाना बनाना सीख ले। बड़ी आई, मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हूँ, खाना ऑर्डर कर लूंगी। इतनी भी बिग डील नहीं है यार। अरे अभी नहीं है, बट पता है ना ज्यादा देर भूखे रहने से तेरा क्या हाल होता है। तो सच सच बता दूं क्या? अरे यार, सास से सच कौन बोलता है। वैसे भी हमने मिलकर डिसाइड किया था ना कि तू शादी के 1 साल बाद ही घर में कलेश करेगी। तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। सोच लेना, तेरा करवा चौथ का रिहर्सल चल रहा है। लेकिन मगर वो ऐसे कैसे, कब हुआ है? सच कह रही है यार तू। ऐसे कितने दिनों की बात है? 1 हफ्ता और? क्यों ऋषि? उनको बोलो ना जल्दी जल्दी घर पे काम खत्म करें। क्यों, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब बोला? तो क्या कह रही हो? यार ऋषि, मैं कह रही हूँ कि वो प्राइवेसी तो नहीं है ना हमारे पास। हम हनीमून प्लानिंग कैसे करेंगे? अरे वो माँ ने एक और ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया एक्चुअली। ट्रैवल एजेंट? यू दैट्स सो 2000। क्या फोन पे कॉल करके लड़ाई करेंगे क्या उससे? नहीं, हमें सिर्फ डेस्टिनेशन चूज करनी है, बाकी ही प्लान एवरीथिंग। व्हाई विल ही प्लान एवरीथिंग? मुझे प्लान कर रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। गुंजन ने बोला था हम ऑनलाइन भी प्लान कर सकते हैं। अनु, हम जस्ट ट्राइंग टू से कि रश करने की जरूरत। ऑफ कोर्स जरूरत है। माँ को कितना परेशान करेंगे हम? परेशानी थोड़ी है। ऑफ कोर्स परेशान, बस तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं देता तुम्हें कुछ। चल। परेशानी है मुझसे या घर की मालकिन से? माँ से? माँ तो इतनी स्वीट है, उनसे क्या परेशानी होगी? बुरा कौन होता है, पर महिलाओं में अक्सर गर्मा गर्मी होती रहती है, खासकर तब जब वो सास बहू के कैटेगरी में आती है। गर्मा गर्मी? अब मैं आपकी बात ही मानूंगी मम्मी जी। मुझ पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है किंजल बहू। माँ, क्या बनाया खाने में? ढोकले। ढोकले? वाह, मेरे फेवरेट हैं। और साथ में मैं हरी चटनी भी बना रही हूँ। अच्छा, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अकेले आप कितना ही परेशान होंगी मम्मी जी। अब मैं क्या करूं? जब दोस्ती ना हो पाए तो दूरियां बना लेनी चाहिए। मुझे भी यही करना होगा। इनको दूर ही रखना होगा। पापा टीवी बंद करो यार। अब शकुन, ओहो, क्या हुआ? पापा से ग्लास टूट गया। अरे यार, जब देखो। गुनगुन, माँ की मदद कर। सीरियसली? बहू का क्या काम है फिर? चल। अनु, ये मुझे दे दो, मैं करता हूँ। क्यों? मैं सीख रही हूँ ना। अरे देखो ना, ये सब कितना मैसी हो रहा है, माँ का काम बढ़ रहा है। ऐसा कहा उन्होंने? ऐसे डायरेक्टली कैसे कहेंगी? तुम समझ जाओ। ऐसा करो, तुम पापा के साथ बैठो, ये मैं करता हूँ। ये तो अनु कर रही थी ना? क्या माँ, इतने बड़े घर की लड़की से आप लहसुन छिलवा रही हो? पर मैं तो उसे सिखा रही थी। पर उसके घर पे तो खाना मेड बनाती है ना, आप उसे नौकरों का काम करा रही हो। ऐसा कहा उसने? ऐसे डायरेक्टली कैसे कहेगी माँ, आप समझ जाओ। ये लो, चटनी बनाओ। मम्मी, मैं इसको मिक्सर में डाल दूं? नहीं, तुम बैठो। क्योंकि मैं काम बढ़ा दूंगी। देखो, अनु बेटा, लो ना। नहीं माँ, आप लो ना। कोई मुझे दे दो प्लीज। मैंने खुद बनाया है, पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। हाँ, आपको तो सारा काम करना आता है, अनलाइक मी, मुझे तो सिर्फ कचरा करना आता है। हाँ, और वो भी तो नौकरी साफ करते होंगे, हमें तो यहाँ खुद करना पड़ता है। क्या किया तूने? कोई चटनी पास कर दो। नहीं गुंजन, तुम ये खुद ले लो, मैं गिरा के काम ना बढ़ा दूं ना। और हम कंजूस लोग, पता नहीं दोबारा चटनी बना पाए या नहीं। नहीं मम्मी, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, डिनर तो हल्का ही होना चाहिए ना। तुम्हें हमारी गरीबी से इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले बता देती। अनु, तुम्हारा फोन बज रहा है। मैंने आपको गरीब कब कहा? इनफैक्ट आपको मैं यूजलेस और मेसी लगती हूँ। अगर ऐसे ही तो आपने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों कराई? लता, तुम्हारा फोन बज रहा है। मैंने कब तुम्हें यूजलेस और मेसी कहा? जब मैं लहसुन
रही थी, मुझे ऋषि ने बताया। ऋषि तुम्हारा फोन बज रहा है। मुझे लगा कि तुम हमें गरीब इसलिए समझ रहे हो क्योंकि हम अपना लहसुन खुद छीलते हैं। मम्मी मैंने ऐसा कब कहा? ऋषि ने कहा। ऋषि? पापा आपका फोन बज रहा है। हेलो, अनु की मम्मी का फोन है। मम्मी तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं तो, और अगर हो भी तो ऋषि तू बीच में नहीं बोलेगा। नेवर। मम्मी तो मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलना बेटा। अनु तुम भूखी हो? मैं भी भूखी हूँ। Not that anyone cares. मुझे लग ही रहा था कुछ दिक्कत है यार। तुम बोल देती। तुम पूछ लेते। ऐसे डायरेक्टली कैसे? तुम्हें मेरी बनाई हुई चाय पसंद नहीं है? तुम्हें कैसे पता? 4 दिन में 4 पौधे मर गए। सॉरी, बहुत ही खराब चाय थी। अच्छा सुनो, अगर हमारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो अगली बार हमें डायरेक्टली बात कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, इजी। नो, इट्स एक्चुअली नॉट दैट सिंपल। अगर हमारी लाइफ बोरिंग हो गई तो? हो ही नहीं सकती, तुम इतनी ड्रामेटिक हो। Are you trying to offend me? I was trying to flirt and No, you're trying to offend me. मैंने वो टोन ऐसे रखा था कि वो फ्लर्टेशन लगे। ड्रामे मैं वही हूँ जिसका तुमको इंतजार था। प्राइवेसी। हेलो। हाँ पापा। अरेंज मैरिज में थोड़ा तो डर लगता ही है। लड़की पता नहीं कैसी होगी, परिवार वालों के साथ घुल मिल पाएगी या नहीं, लड़का लड़की आपस में कंफर्टेबल हो पाएंगे या नहीं। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। साइलेंस। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।